अश्लील, बेहुदा और शर्मनाक। समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट शो को जितने भी एडजेक्टिव्स दिए जाएं कुछ इस तरीके के, वो शायद कम पड़ जाएंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि किसे क्या लेना देना, अगर कोई कंटेंट बना रहा है, उसे अपलोड कर रहा है, ये बनाने वाले की नहीं, देखने वाले की गलती है, उसकी सोच है कि वो उसको देखकर अपने मन में कैसे ख्याल पैदा करता है। लेकिन क्या ये जो यूट्यूबर है या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनकी सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? देखिए, पुनीत सुपरस्टार की बात अलग है, रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना की बात अलग है। ये लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, लेकिन कॉमेडी के नाम पर या फिर जो रणवीर इलाहाबादिया है, पॉडकास्ट के नाम पर जो खुशी बांटने का दावा करते हैं, इंफॉर्मेशन देने का दावा करते हैं, जब उनके मुंह से आप अश्लील, घटिया, शर्मनाक, बेहुदा बातें सुनते हैं तो झटका जरूर लगता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। इंटरनेट ने रणवीर इलाहाबादिया और समय रैना को पूरी तरीके से बॉयकॉट करने का, कैंसिल करने का, वो जो कैंसिल कल्चर होता था ना कुछ समय पहले तक, वो कैंसिल करने का पूरा प्लान बना लिया है। देखिए, समय रैना का शो है इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें अलग अलग जजेस बैठते हैं पैनल में। हाँ, कुछ लोगों की जिंदगी भी बनती है, जो वहां पे कॉन्टेस्टेंट्स आते हैं, बाद में उनको, अगर वो टैलेंटेड हैं, उनको बहुत अच्छा काम मिलता है, जो अच्छी बात है, एंड वी अप्रिशिएट समय रैना फॉर दैट एंड द क्रिएटर्स फॉर दैट। लेकिन अब रणवीर इलाहाबादिया नए एपिसोड में आएंगे, जिसका प्रोमो या कुछ क्लिप्स इंटरनेट पर वायरल हुए हैं, जहां पर रणवीर इलाहाबादिया ने कुछ ऐसा कमेंट किया है जिसके बारे में सोचकर खुद रणवीर, जिसका नाम बियर बाइसेप्स है, उनके खुद के पेरेंट्स सोचेंगे कि ये हमारा बेटा क्या बोल रहा है। रणवीर इलाहाबादिया ने शो में कहा कि एक कंटेस्टेंट से सवाल पूछा, ऐसे क्लिप आई है बाहर के, व्हाट वुड यू रादर, यानी आप क्या चाहेंगे कि आप हमेशा ताउम्र अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को सेक्स करता देखें, या फिर एक बार उनके साथ इन्वॉल्व होकर उसे हमेशा के लिए रोक दें? ऐसी बातें इंटरनेट पे करना, यूट्यूब पर करना कहाँ तक जायज है? अगर ये 18+ कंटेंट होता तो 18+ के लोग इसे देखकर अपने मन की, उनकी जो भी मनोस्थिति है, सही गलत फैसला करते। लेकिन कोई भी बच्चा इसे एक्सेस कर सकता है। अगर ये वीडियो जैसे ना तैसे ट्रैवल करती करती, घूमती घूमती उसके सामने पहुंच गई, तो वो कल को अपने माँ बाप से अगर उसने ये सवाल पूछ लिया तो उसके माँ बाप क्या जवाब देंगे? इसके लिए आंसरेबल कौन है? रणवीर इलाहाबादिया को लोग टोटली ट्रोल कर रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए, कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि इनको पूरे तरीके से अनसब्सक्राइब कर दिया जाए। लोगों ने ट्रोल करके रणवीर इलाहाबादिया को पूरे तरीके से शायद आज का या मौजूदा समय का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा विलन घोषित कर दिया है। उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज हुई है मुंबई में, और मुंबई के हमारे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में कहा कि उन्होंने फिलहाल वीडियो देखी नहीं है, लेकिन जो बातें उनके सुनने में आई हैं वीडियो के बारे में सुनकर, और पूरे तरीके से वो फैसला लेंगे कि अब इन लोगों के साथ किस तरीके की कार्रवाई होगी। कंप्लेंट जरूर दर्ज हो गई है, हालांकि एफआईआर नहीं हुई। इंटरनेट पर यूजर्स ने अलग अलग तरीके से ट्रोल करना शुरू किया है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जो रणवीर अपने पॉडकास्ट पर बड़ी बड़ी बातें करता है, वो जब ऐसे शो में जिसका नेचर या जिसका थीम डार्क कॉमेडी है, वो शायद अपनी मान मर्यादा, अपने उसूल सब कुछ भूल जाता है। अब ये देखने वाले की सोच पर भी है कि हम किस तरीके का कंटेंट देखना चाहते हैं। क्या रणवीर इलाहाबादिया को सिर्फ इसलिए दोषी ठहराना कि उसने उस शो के थीम के हिसाब से कॉमेडी करने की कोशिश की, बाद में अब उसे बैकलैश सहना पड़ रहा है, विरोध सहना पड़ रहा है, क्या वो सही है? या फिर इस तरीके की कॉमेडी को प्रमोट करना, क्योंकि समय रैना के इन वीडियोस पर व्यूज बहुत आ रहे हैं। कोई वीडियो 20 मिलियन से नीचे नहीं है, यानी करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। समय रैना भी पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो फिर वीडियो को, चाहे वो यूट्यूब से हो या फिर स्पॉन्सरशिप से हो। लेकिन क्या पैसा कमाने के लिए इस तरीके की कॉमेडी प्रमोट करना सही है? हमारे बहुत शोज हमारे हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी ऐसे शोज थे जो डार्क कॉमेडी पर प्रचलित थे, प्रफुल्लित थे, लेकिन वो शायद इस लेवल तक नहीं गिरे थे। या फिर जब वो अपने शोज की टिकट बेचते थे, वो बाकायदा कहते थे कि ये शो 18+ से ज्यादा लोगों के लिए है, 18, इनकी उम्र 18 से ज्यादा है, सिर्फ वही लोग देखे, बाकी इसे ना देखें। अब आपको क्या लगता है कि रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना या बाकी के जो कंटेंट क्रिएटर्स इस तरीके का कंटेंट चाहे कुछ समय के लिए उस थीम में ढलने की कोशिश करने के लिए जो कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो जायज है? कि या फिर एक बार पॉडकास्ट करने वाले, स्टैंड अप कॉमेडी करने वालों को ये सोचना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया पर किस तरीके का कंटेंट दे रहे हैं? हालांकि वो अपने चैनल पर डाल रहे हैं, they are answerable to no one, but still do you think that those people that they are answerable to the society? आपका क्या कहना है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें जरूर बताएं।